नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव के दौरान 15 से अधिक लोगों की जांच है, मगर सरकार फिर भी चुनाव कराने से बाज नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा शिक्षक और शिक्षिकाओं की जांच है। बंगाल में चुनाव हुए। बंगाल के चुनाव भी हजारों लोगों की जान गई, मगर मीडिया बिल्कुल खामोश है। मीडिया का सिर्फ काम था उस टाइम पर ममता बनर्जी को, और लगातार ममता बनर्जी पर वार हो रहे थे, मगर मीडिया बिल्कुल शांत हो। ऐसे मीडिया के ऊपर आरोप कंटिन्यू लगते आ रहे हैं। मीडिया ने एक आरोप लगाया है। मीडिया का कहना है कि जो भी कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसका कारण किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के ऊपर अगर कहा जाए तो सीधे सीधे टीका फोड़ दिया है कि जितने भी संक्रमित बढ़ रहे हैं वो किसान आंदोलन। इसका मतलब साफ साफ समझ जाइए कि कुछ समय बाद जो आप लोगों की टीवी में आएगा वो कोरोना से हट करके आपको सिर्फ किसान आंदोलन दिखाया जाएगा। किसान आंदोलन के लिए बताया जाएगा आप लोगों को जितने भी संक्रमित बढ़ रहे हैं उसका कारण सिर्फ एक किसान आंदोलन है, मगर हकीकत कुछ और है। हकीकत है राज्य में जितने भी राज्य हैं भारत देश में, हर जगह पर चुनाव है। अपनी सीट को हासिल करना, सीट के चक्कर में लोगों की जाने जा रही हैं, मगर वो कोई नहीं देगा। जितना चुनाव में पैसा बर्बाद होता है, अगर उतना ही पैसा लोगों के लिए लगा दिया जाए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए लगाया जाए, ऑक्सीजन लोगों को देने में लगाया जाए, तो शायद ही किसी को चले। मगर सीट कुछ और ही कहती है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन हमारे हर हॉस्पिटल के अंदर है, ऑक्सीजन भरपूर है, जितनी भी सीटें चाहिए उतनी मिल जाएंगी, उतने बेड्स मिल जाएंगे। मगर जब विपक्ष वहां पहुंचता है तो पता चलता है हॉस्पिटल के अंदर सीटें तो खाली हैं। ये बात हकीकत कहते हो, सीटें खाली हैं, मगर किसी को भी एडमिशन नहीं। अभी 2 दिन पहले की बात है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऑटो एम्बुलेंस चलाया जिसके अंदर ऑक्सीजन भी लगा हुआ था। सिर्फ किस लिए? जनता के लिए। हालांकि सरकार को वो चीज देखनी चाहिए। सरकार ने उसमें से भी 2 ऑटो को सीज कर दिया। जो जनता को ऑक्सीजन दे रहा था ऑटो, जो ऑटो पब्लिक को अपने घर से लेकर के हॉस्पिटल तक लेके जा रहा था ऑक्सीजन देकर, उनकी जानें बचा रहा था, उस ऑटो को सीज कर दिया। जब पहली महामारी आई थी कोरोना की, तो आनंद विहार बस अड्डे पर और कश्मीरी गेट बस अड्डे पर लाखों बसें चली थी, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी थी। उस टाइम पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने राजस्थान से और अन्य स्टेट से, मध्य प्रदेश वगैरह से अपनी बसें भेजी थी। अगर उस बस के कागज नहीं थे तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम था उसमें अपने ड्राइवर लगा के खड़े करना, या फिर अपने डीएम और उनके जो भी अधिकारी हैं उनसे बोलना कि ये सिर्फ हमारे अधिकार में चलेंगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। वो बसें वापस नहीं जा सकती, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीट बचाने के लिए उन बसों को वापस भेज दिया। राजस्थान चली गई, कुछ अदर स्टेट से आई थी, वो अदर स्टेट चली गई, मगर लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। वही चीज अब सामने आ रही है। 1 फ्लैग 1 नेशन कहने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साफ साफ कहते आए हैं सबका साथ और सबका विकास, मगर सबका साथ तो मिलता है मगर सबका विकास दिखाई नहीं देता। सबका विकास इसलिए दिखाई नहीं देता जब मध्य प्रदेश में सीटें बदल रही थी, मध्य प्रदेश के सीएम हेरफेर में चल रहे थे। सिंधिया जी जब अपनी सीट छोड़ रहे थे, अपने जो उनका दल था विधायकों का, उसके साथ जब पार्टी तोड़ने की बातें चल रही थी, उस टाइम पर कोरोना की पहली लहर थी, 28 फरवरी की डेट थी। उस डेट में भारत के अंदर कोरोना दस्तक दे चुका था। भारत सरकार को पहले ही पता चल चुका था कि कोरोना आ चुका है, मगर उनको ये भी पता था कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चेंज होनी है। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया अपने एमएलए के साथ शिवराज सिंह चौहान के पास आ रहे हैं। उससे सीधा सीधा जाहिर होता है कि उनको सबसे पहले अपनी सीट चाहिए थी। अगर पहली लहर में ही कोरोना को अगर रोका जा सकता था तो उनको रोकना चाहिए था। सबका साथ सबका विकास तब कहलाता है। अभी देश में चुनाव जहां जहां होने हैं वहां सारी हदें पार कर दी जाती हैं, हर जगह भीड़ लग जाती है। चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाई जाती है। जितने भी मौतें हो रही हैं सभी मौतों का जिम्मेवार चुनाव आयोग को ठहराते हुए इनके ऊपर केस लगा दिए जाएं। चुनाव आयोग पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिलती है। चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनाव आयोग का साफ साफ कहना कि माई बाप, जो भी एक बंद कमरे में होता है, चुनाव आयोग के ऊपर जो भी आरोप लगते हैं उस आरोप को मीडिया के सामने पेश ना किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बंद कमरे में क्या हो रहा है वो पब्लिक को भी पता चलना चाहिए। पब्लिक को ये नहीं दिखना चाहिए कि एक मदारी और डमरू बंदर के बीच में खेल चल रहा है, क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने जब
चुनाव आयोग को फटकार लगाई। उसके बाद चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। जितनी भी रैलियां थी सब रैलियों की एक डेट फिक्स कर दी, टाइम फिक्स कर दिया। लोगों का एक जो हुजूम लगता था, वहां पर जमावड़ा लग जाता था, उसको बिल्कुल सीमित कर दिया। 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते। मगर उसके बाद भी वहां पर हजारों लोग देखने को मिले। उनके ऊपर इतने दबाव बनाए जिससे ममता बनर्जी अपनी हार मान जाए। ममता बनर्जी का पैर टूटा, उसके बाद वो चुनाव में चली। ममता बनर्जी ने कहा था जितने भी चरण है, इस चरण को कोरोना संक्रमण मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन चरण को कम कर दिए जाएं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यहाँ तक कि ये तक कह दिया था कि कांग्रेस वहां पर अब जितनी भी रैलियां हैं सारी रैलियां रद्द करती है। कांग्रेस ने सारी रैलियां रद्द कर दी थी। उसको देखते देखते ममता बनर्जी ने भी अपनी कई रैलियां रद्द करी। मगर मोदी जी और वहां के जो भी इन्होंने अपनी फौज तैयार की, कोई भी बात नहीं है। सबने रैलियां की, दबाकर की। जब तक मद्रास हाईकोर्ट से फटकार नहीं लगी तब तक सबने रैलियां की। लाखों लोग वहां पर कोरोना संक्रमित हुए। उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। आप मीडिया, आप न्यूज चैनल देख लीजिए। न्यूज चैनल पर सिर्फ आपको जो विपक्ष में बैठा है उससे सवाल करने के लिए देखा जाएगा। आप जब न्यूज में देखते हैं एक बीजेपी का प्रवक्ता और एक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर सपा या किसी का ही प्रवक्ता होता है, जब कोई अपोजिट पार्टी का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है बीजेपी से, तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब कम देते हैं। मगर जवाब देने के लिए उस सबसे पहले खड़ा हो जाता है मीडिया कर्मी, जो उस समय पर सम्मान होता है, जो उस समय पर उस न्यूज चैनल का एंकर है। सबसे पहले उनको मिल सकता। तो आप सभी लोगों से आग्रह है हमारा, आप सभी लोगों से प्रार्थना है, न्यूज हमेशा वही देखो जो सच है। न्यूज हमेशा वो देखो जो देश हित में है। न्यूज हमेशा वो देखो जो जड़ से जुड़ी खबरें। न्यूज हमेशा वो देखो जो आपकी आवाज उठाए। न्यूज हमेशा वो देखो जो आपकी आवाज को बुलंद करे। आप लोग देखते रहिए एनसीआर समाचार। एनसीआर समाचार लगातार आपकी आवाज को बुलंद करता रहेगा और आपकी हकीकत आपके सामने लाता रहेगा। नमस्कार।